नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 6 जुलाई से यानी कि कल से अति पवित्र माह सावन शुरू हो रहा है। ये समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम होता है। इसमें क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें और किन उपायों से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। अगर आप इस संबंध में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरी जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। सावन का महीना बहुत पावन होता है, बड़ा इंतजार किया जाता है बरसात के महीने का भी और खास तौर पे सावन का जी। सबसे पहले इस माह का महत्व मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी, देखिए विशेष रूप से जब हम चर्चा करें श्रावण मास की, तो श्रावण मास को श्रावण मास क्यों कहा जाता है, ये एक प्रश्न उठता है मन में कि श्रावण मास ही क्यों। देखिए श्रावण मास जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये वो मास है जब पूरा का पूरा पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो जलमग्न होती है, बरसात होती रहती है, चारों ओर पानी का वातावरण रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये एक ऐसा मास है जिसकी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र पड़ता है, जिस दिन आप रक्षाबंधन मनाते हैं। तो वो श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को पड़ने के कारण इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र इति श्रावण मास, तो श्रवण नक्षत्र होने के कारण श्रावण मास इसे कहा जाता है। बहुत महत्व है, मैं आपको बता दूं, यदि ये एक मास के बारे में मैं आपको बात करूं तो ये ऐसा अद्वितीय मास है जहां पे आप रोग शोक से मुक्त हो सकते हैं, प्रगति की अपार सीमा को स्पर्श कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, जीवन में अद्वितीय प्रगति कर सकते हैं। ये सभी के लिए ये मास है। इसमें शिव जी का पूजन, भगवान महामृत्युंजय का पूजन, आदि शक्ति का पूजन, महागौरी का पूजन, सबका सामंजस्य बनाते हुए पूजन करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अच्छा पंडित जी, सावन महीने की बात हो तो सोमवार काफी खास माना जाता है और व्रत भी रखा जाता है। सोमवार, सावन में सोमवार का क्या महत्व है? जी देखिए, सोमवार जो हम सभी जानते हैं चंद्रवार यानी कि चंद्र प्रधान दिन होता है सोमवार। और शिव जी हम सभी जानते हैं कि अर्धचंद्र धारण करते हैं अपने ललाट पे। तो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। मतलब शिव जी जो चंद्र धारण करते हैं, यदि मानसिक व्याधि है, किसी तरह से कोई भावनात्मक क्षति आपको हो रही है, हम सभी जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में मनुष्य भावनात्मक रूप से प्रताड़ित ज्यादा होता है। तो ऐसे समय में यदि सोमवार के दिन, जो कि चंद्रवार है, जो कि मन से संबंधित वार है, तो मन से संबंधित जो भी यातनाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए सोमवार के दिन ही विशेष रूप से शिव जी की आराधना करने से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष शास्त्र की यदि चर्चा करें तो 2.25 दिन में चंद्र अपनी अवस्था बदल देता है। तो चंद्रमा बड़ी तेजी से गति करता है, तो मन भी वैसी ही गति करता है। तो निश्चित रूप से यदि सोमवार को शिव जी का पूजन करें तो मनुष्य को सार्वभौमिक लाभ मिलता है। और हमारे साथ दर्शक भी अब जुड़ने लगे हैं, क्योंकि सावन का ये महीना है, बेहद खास होता है। लोग अपने किस्मत को और संवारना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो ऐसे एक दर्शक जुड़ गए हैं, गौरव राजनांदगांव से। स्वागत है आपका गौरव। अपनी जन्मतिथि सबसे पहले बताइएगा। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 1991, 5 अक्टूबर 1991। जन्म का समय? जी समय नहीं मालूम। फिर भी ऐसा कोई अंदाज आपको? मॉर्निंग सुबह का है। अच्छा ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जब भी कोई काम चालू करता हूँ तो कुछ दिन चलता है और फिर खत्म हो जाता है। आप जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ जो हमने सवेरे का समय लिया है उसके अनुसार। और आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु और चंद्र की युति बनती है लग्न में, और शनि है आपका स्वग्रही होकर 6वें भाव में। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय क्या हो सकता है आपके लिए? पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को आप शिव जी के मंदिर जाइए। शनिवार को शिव जी के मंदिर जाइए, दूध में थोड़ी सी काली तिल मिला दीजिए और ये शिव जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा
चंदन लगा दीजिए। ये क्रिया आप प्रत्येक शनिवार को करना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक गुरुवार को आप लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाइए और पीले फल चढ़ाइए। आखिरी उपाय, एक गोमेध रत्न धारण कर लीजिए अपनी बीच वाली उंगली में सोमवार के दिन। इतना करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, सावन के महीने का महत्व आपने बता दिया, सोमवार का महत्व बता दिया जी। सावन महीने में व्रत कैसे करने चाहिए और व्रत करने से कितना फल मिलता है? जी जी, देखिए श्रावण मास का व्रत, जहां तक श्रावण मास के व्रत की बात है तो विशेष रूप से सोमवार का व्रत होता है श्रावण मास में। तो मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि जब भी आप सोमवार का व्रत करें तो सफेद वस्तु ग्रहण न करें, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, ये सब चीजें सोमवार को ग्रहण न करें। दूध से बनी मिठाइयाँ सोमवार को ग्रहण न करें। और श्रावण मास का व्रत, यदि आप स्वस्थ चुस्त हैं, यदि आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज इत्यादि नहीं है, तो आप व्रत कर सकते हैं। एक समय भोजन करें रात्रि काल में और खाली रोटी खाएं, चावल ना खाएं। फिर से आपको कह रहा हूं, तो इस बात का यदि विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठे फल आप खा सकते हैं, मीठे फलों का सेवन करें। और जहां तक व्रत की बात है तो विशेष रूप से शिव जी की शिव मानस पूजा होती है। रत्न ही कल्पितमासनम हिम जले ही स्नानम च दिव्यांबरम, यहां से ये प्रारंभ होता है। तो शिव मानस पूजा, शिव चालीसा इत्यादि का या शिवाष्टकम का और शिव पंचाक्षर स्तोत्र तो लगभग सभी जानते हैं। इनमें से किसी भी एक स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करके शिव जी को जल अर्पित करना न भूलें। और शिव जी को जल अर्पित करने का समय प्रातः काल होता है, सायंकाल नहीं, सुबह के समय करें 12 बजे से पहले। इस बात का यदि ध्यान रखते हैं आप तो व्रत पूर्ण होता है। इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, 5 सोमवार को बहुत अच्छे से पूजन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो 5 सोमवार इस बार काफी पुण्य देने वाले हैं। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ऐसे तो भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें व्रत करने के समय? देखिए, व्रत करने का विधान जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मिथ्या वचन न करें, किसी भी तरह से झूठ न बोलें, किसी पे क्रोध न करें, किसी भी तरह से मानसिक संत्रास में न रहें, डिप्रेशन इत्यादि में न रहें। देखिए, जहां ईश्वर की आप पूजा कर रहे हैं तो सारी नेगेटिविटीज को आपको छोड़ देना चाहिए। ईश्वर पे यदि भरोसा है तो नेगेटिविटी को धारण मत कीजिए। इस बात का विशेष रूप से धारण कीजिए, मनन कीजिए और शिव जी का पूजन कीजिए। कुछ जो लोग नॉनवेज इत्यादि खाते हैं या मद्यपान इत्यादि करते हैं श्रावण मास में, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग श्रावण मास है, शिव जी को कुछ नशे की चीज़ें पसंद होती हैं, ऐसा कह के नशा इत्यादि करने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। किसी भी तरह से शिव जी को किसी भी नशे की चीज़ की पसंद नहीं है, उनको कोई भी नशे का पदार्थ पसंद नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों के मन में। तो किसी भी तरह से नशे इत्यादि से दूर रहें। शिव जी का पूजन यदि करना है तो सात्विक आहार लें, सात्विक पूजन करें। बैगन जो एक सब्जी होती है उसको ना खाएं श्रावण मास में, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से शिव जी की मानसिक पूजा बहुत ज़्यादा महत्व होती है। ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम उल्टा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय को उल्टा कीजिए तो शिवाय नमः ओम होता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक मंत्र का निरंतर लगातार जाप पूरे श्रावण मास भर करते रहें। ये अधिक मास का वर्ष है, तो यदि इस वर्ष आप यदि ये संकल्प करके मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अंजू रायपुर से, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। जी, मेरा नाम अंजू सेन है और 25 मार्च 1986 का मेरा जन्म है जी। दोपहर को 12 के आसपास। ठीक, दोपहर 12 मिनट नहीं पता है मैम, 12 बजे। अच्छा, 12 के आसपास, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ना कहीं काम करना है छोटा मोटा, तो वो कब तक लगेगा? हस्बैंड के काम से संबंधित सवाल है आपका? जी जी जी, कहीं
छोटा मोटा काम लग जाता है। मैं थोड़ा स्थिति को आर्थिक देखते हुए महीना 2 महीना हो गया चाहती कोशिश हैं। जी, सिंह राशि की कुंडली है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ इनकी कुंडली जो है, इस कुंडली में कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष होने के कारण जो है दिक्कतें निश्चित रूप से आती हैं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि अभी श्रावण मास चूंकि कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आप शिव जी का ध्यान अवश्य करें, शिव जी का पूजन अवश्य करें। मीठे दूध से, दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ कीजिए। अभिषेक करके जल चढ़ाइए, जल चढ़ा के फिर चंदन लगाइए और कपूर की आरती कीजिए। ये शिव जी के मंदिर में कीजिए। आप यदि ये करना प्रारंभ करेंगे, इसको आप पूरे श्रावण मास भर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। आप देखेंगे कि ये 30 दिन जो श्रावण मास के रहेंगे, यदि आपने ये आराधना कर ली मन लगा के, तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक कष्ट आ रहे हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाके आप 11 लौंग की माला मंगलवार को चढ़ाएं। एक और आखिरी उपाय, जब भी आप शिव जी का पूजन करें तो शिव जी के गर्भगृह में, मतलब जहां शिवलिंग स्थापित है, वहां पे लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए। ये सारे के सारे उपाय करके देखिए, लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गए हैं भोपाल से। मनीषा, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हेलो जी मनीषा, आप जन्म तिथि बताइए अपनी। 15 अगस्त। आप टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लीजिएगा क्योंकि उससे आपको अलग सुनाई देगा। हेलो 15 अगस्त 1996। 1996। जन्म का समय? हाँ, जन्म तो कल हुआ। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप? क्या जानना चाहती? हाँ, सुबह का है। क्या जानना चाहती हैं आप? शादी इस साल होगी कि नहीं होगी? अच्छा, विवाह के संबंध। जी जी, विवाह के संबंध में आपका प्रश्न है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। मघा नक्षत्र की कुंडली है, सिंह राशि है, और जैसा कि आपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है, तो विवाह में विलंब दिखाई पड़ता है क्योंकि शनि प्रधान राशि है, बुध चंद्र की युति जो है लग्न में हो रही है, तो थोड़ा सा विलंब दिखाई पड़ता है। लेकिन ये देखिए, आपने श्रावण मास के पूर्व में यह प्रश्न मुझसे पूछा है। मैं आपको बताऊं, आप इस श्रावण मास में पूरे के पूरे 30 दिन शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को जल अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कीजिए और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। दोनों शिव जी के मंदिर में करना है आपको। शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा शिव जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल अर्पित करने के उपरांत ये करना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप शनिवार को जो है काली जी के मंदिर जाइए और वहां जाकर लाल पुष्प अर्पित करके नारियल अर्पित करें। दोनों उपाय करना प्रारंभ कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगले वर्ष अप्रैल माह में आपका विवाह होगा। तो ये शिवमय सावन है, भक्ति का ये मास है जिसमें आप भगवान भोलेनाथ की अति विशिष्ट कृपा पा सकते हैं। राशियों के अनुसार अगर बात करें पंडित जी, तो क्या उपाय हो सकते हैं तमाम राशियों के अनुसार जो जातकों को लाभ दें? जी जी, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शिव जी की पूजा है, ये अभिषेक है, विशेष रूप से शिव जी का अभिषेक। तो शिव जी के विभिन्न मंत्रों से, शिव जी का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का प्रावधान होता है राशि के अनुसार। सबसे पहले मैं बता दूं मेष राशि। मेष राशि के जातक, यदि एक मंत्र मैं दे रहा हूं, ओम सद्यो जाताय शिव शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप करें और केसर युक्त दूध से शिव जी का अभिषेक करें। प्रत्येक सोमवार को कर लें, प्रतिदिन कर लें, श्रावण मास में लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के लिए मंत्र है ओम चंद्रधारिणे सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और शक्कर मिश्रित दूध से शिव जी का अभिषेक करें। मिथुन राशि के लिए ओम पिनाक हस्ताय सर्वेश्वराय सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक इस मंत्र का जाप करेंगे ओम अंबिका नाथाय त्र्यंबकाय ह्रीम, ओम अंबिका नाथाय त्र्यंबकाय ह्रीम, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे। सिंह राशि की बात करें तो
सिंह राशि के लिए है ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय अघोरेश्वराय नमः। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय अघोरेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करेंगे। कन्या राशि के जातक जो हैं इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम महेश्वराय भुजंग भूषणाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और दूध में पिस्ता मिला देंगे थोड़ा सा और शिव जी का अभिषेक करेंगे। तुला राशि के जातक जो हैं इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम शशिशेखराय वामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और शिव जी का जो है पंचामृत से अभिषेक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातक जो हैं इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ईशानाय शिपिविष्ठाय सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शहद से शिव जी का अभिषेक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातक जो हैं ओम भवाय शर्वाय मयस्कराय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और हल्दी मिश्रित दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। मकर राशि के जातकों की बात करें तो उनके लिए मंत्र है ओम रुद्र रूपाय भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए घी मिश्रित दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। और कुंभ राशि के जातकों की बात कर लें तो उनके लिए मंत्र है ओम कल विकरणाय च बल विकरणाय शिव शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए दही शक्कर से शिव जी का अभिषेक करेंगे। मीन राशि के लिए बात कर देते हैं तो मीन राशि के जातक जो हैं ओम मयोभवाय चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और केसर हल्दी मिश्रित दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। ये 12 राशि के जातकों के बारे में हो गया। यदि आप मैंने जो मंत्र बताए और जो पदार्थ बताए ये दोनों के कॉम्बिनेशन से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बेहद अहम ये उपाय है जो आपको करने चाहिए, क्योंकि आस्था और भक्ति का ये महीना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। एक दर्शक हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। मल्लू, स्वागत है आपका। अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। अपनी जन्मतिथि बताइएगा। जी 10/4/58 है। 10/4/58। 58, ठीक, 10/4/58। और जन्म का समय? जी 10/4/58। जन्म का समय बताइएगा। समय रात्रि 12 बजे। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? जी क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अभी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, उसमें सफल होगा कि नहीं होगा। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए मूल नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है और जैसा कि आपने पूछा कि आप कुछ प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ में, गुरु चांडाल योग है आपकी कुंडली में असल में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ शनि चंद्र की युति भी लग्न में है, कष्टमय जीवन है, थोड़ी सी जीवन में मानसिक संतरास भी आपको ज़्यादा रहता है। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये श्रावण मास में आप जल चढ़ाएं प्रतिदिन। शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाना, शुद्ध जल प्रतिदिन आप चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इसी श्रावण मास में किसी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाके पीले फल जो हैं गुरुवार को अर्पित कर दीजिए। आखिरी उपाय आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र होता है दुर्गा सप्तशती में, ये श्रावण मास में प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये करेंगे आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी। पंडित जी, सावन सोमवार का व्रत, कई लोगों को ऐसी दुविधा रहती है कि एक सोमवार छूट गया या दूसरा सोमवार छूट गया, तो ऐसा है कि 5 सोमवार जो इस बार पड़ रहे हैं सब में व्रत रखने से ही लाभ मिलता है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप एक सोमवार व्रत कर लेते हैं तो सारे के सारे फल के आप वो हो जाते हैं, आपको फल मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक सोमवार को व्रत करें। हाँ, कोई ऐसा कारण आ जाए जिससे आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें किसी भी तरह का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक सोमवार तो पूजा आप कीजिए। मेरा निवेदन सभी से रहेगा, जो भी हमारे सुधी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि एक सोमवार तो कम से कम करें शिव जी का पूजन। वैसे आप यदि 5 सोमवार कर पाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सारी के सारी आदि दैहिक
आदि भौतिक और आदि वास्तुक जो भी समस्याएं आपके जीवन में होती हैं वो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ऐसी क्योंकि पुरातन परंपरा ही चली आई है, जी। जो माताएं बहनें होती हैं वो लगातार सावन का उपवास रखती हैं। अगर रोगी हो कोई तो जी। क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उनको सावधानी बरतनी जी, चाहिए? जो भी रोगी हैं जिनको डायबिटिक हैं जो या फिर किसी तरह का अन्य रोग है, जो बहुत सी दवाइयां इत्यादि लेते हैं, बिल्कुल उपवास न रखें। उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या करें? मेरा निवेदन रहेगा मानसिक उपवास करें। मन से किसी के बारे में भी गलत ना सोचें, क्रोध ना करें, दंभ ना पालें, किसी के भी बारे में कोई अनिष्टकारक चीज सोचें नहीं। ये इतना आप कर लेते हैं, मानसिक उपवास से बड़ा कोई उपवास होता नहीं है दुनिया में। तो आप मानसिक उपवास करें, खाएं पिएं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी आप जो भी वस्तु खाना चाहें। मेरा निवेदन वैसे तो विशेष रूप से है कि श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को चावल कदापि ना खाएं, दूध कदापि ना पिएं। लेकिन जो रोगी हैं जिनके लिए ये सब आवश्यक है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानसिक उपवास सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको धारण करें। एक दर्शक जुड़ गए हैं रायपुर से, प्रकाश, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि सबसे पहले बताइएगा। 30 जनवरी 1989। ठीक, और जन्म का समय? 11 बजे सुबेरे। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरी मतलब नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी छूट गई थी अभी बीच में और शादी भी नहीं हो पा रही है। ठीक जी, स्वाति नक्षत्र की कुंडली है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुला राशि है, सूर्य बुध और शुक्र की युति है आपके दशम भाव में, मंगल लग्न में है स्वग्रही होकर। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप अवश्य प्रयास करना प्रारंभ करें। आपको सितंबर से अक्टूबर के मध्य में नौकरी मिलेगी। और उपाय क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक इसका पाठ करें प्रतिदिन। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हनुमत भगवान के यानी हनुमान जी के दर्शन करना प्रारंभ करें। श्रावण मास है, श्रावण मास में मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाएं, शहद में शक्कर और जल मिला दें, शहद में शक्कर और जल मिला दें और ये शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें प्रत्येक सोमवार को। चाहे तो प्रतिदिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करके देखें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अच्छा पंडित जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि एक महा उपाय जी जो इस पूरे सावन मास में किया जा सकता है किसी के लिए भी जो हो। जी, देखिए मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि इस उपाय को ध्यान से सुने। 5 चांदी के चंद्रमा ले लें। छोटे छोटे चंद्रमा आते हैं, हार्डली 2 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के चांदी के चंद्रमा ले लें। एक मुट्ठी चावल ले लें, उस चांदी के चंद्रमा को उस चावल में रख लें और ये जो 5 सोमवार जो पड़ रहे हैं, 5 सोमवार को एक एक चंद्रमा ये चावल सहित ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करें। 5 सोमवार 5 चांदी के चंद्रमा और एक मुट्ठी चावल ये आप चढ़ा लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस भी तरह की मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। आप एक बार इस उपाय को परख कर देखिए। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमें अहम जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार। सावन का ये पावन महीना है, आप भी इस पावन महीने में आस्था की भक्ति में सराबोर हुई और जितने भी उपाय हमने बताए हैं वो जरूर आप अपने जीवन में लागू करिएगा। मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।